दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। इस वीडियो में भी कुछ गुजरात की खबरों को लेकर बात करनी है आपसे। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पे लॉकअप में जो है वो आरोपी आत्महत्या का प्रयास भी कर लेते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ विफल हो जाते हैं। ये भी हुआ है। 2 दिन पहले पुलिस ने एक चोरी के केस में एक गिरफ्तारियाँ की थी। ये साबरमती पुलिस स्टेशन का मामला है हमारे यहाँ पे। तो उस व्यक्ति ने बेल्ट से अपनी ही जान लेने की वो फंदा बना के अपनी ही जान लेने की कोशिश की, पर एंड मौके पर जो उसको बचा लिया गया, तो फिर अस्पताल में ले जाया गया और फिर वो बच गया। ये क्यों हो रहा है ये सब? बताया जा रहा है कि उस जो चोरी की बात, अब देखिए मैं थोड़ा जो है ना ऐसे मामलों में फिर मुझे लगता है कि मैं ह्यूमैनिटी एंगल से भी देखता हूँ। क्राइम क्राइम होता है, लेकिन कोई अगर करता है, नहीं करता है, वो तब साबित होता है जब उसके ऊपर लगा जो चार्ज है, वो आरोप जो है वो सिद्ध हो जाए। लेकिन हमारा समाज वो समाज है कि अगर किसी पर आरोप भी लग गया, तो अपने आप गुनहगार सिद्ध हो जाता है। उसकी डिग्निटी, उसका चारित्र, उसका गौरव, वो सब जो है 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। अगर उस पर जो है उसके घर पे पुलिस आ जाए और पुलिस के साथ उसको अगर पुलिस स्टेशन जाना पड़े, तो वहीं से उसकी बनी-बनाई कमाई, इज़्ज़त, आबरू खत्म हो जाती है। अब ये सामाजिक स्टिग्मा है, क्या करें इसका? खैर, उस पर अभी नहीं बात करते हैं, कुछ 2-3 खबरें और उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अभी भी जो है सामाजिक समरसता की बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन वो कहीं कहीं भी जो है, शहर हो या गाँव हो या कस्बे हो या तहसील हो या जिला मथक हो, वो आए दिन ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो सामाजिक समरसता की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। वैसी एक घटना जो है, वो हमारे सिरेमिक इंडस्ट्री के हब माने जाने वाले मोरबी शहर में हुई है। दृश्य मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, कथा मैं आपको सुनाता हूँ, देखिए। इसको देखिएगा, ये बच्चा, ये लड़का जो है, इसकी आप देखिएगा कि इसकी जो पीठ है, पीछे का भाग है शरीर का, वो किस तरह से बेतहाशा वहाँ मारा गया है। वो सूज के पूरा लाल हो गया है और कुछ दिनों में वहाँ लोई जो जो लहू है, वो जैसे जम जाएगा, तो फिर वो काला भी हो जाएगा। घटना ये है कि मोरबी शहर में, जैसे मैंने कहा कि सिरेमिक इंडस्ट्री का हब है वो, तो वहाँ एक रानी बा इंडस्ट्रीज की एक मालकिन है। उस मालकिन और उसके 6 चेले-चपाटों ने इस लड़के को बुरी तरह से पीटा। सिर्फ पीटा नहीं है, अपना जूता जो है, वो इस युवक के जीवा से उसको चटवाया। कहा कि तुमको ये जूता हमारा चाटना पड़ेगा। मैं पूरी बात बता दूँ आपको। मोरबी जो है हमारा, वहाँ पे एक रवापुर रोड है। उस रोड पर राष्ट्रीय इंडस्ट्रीज करके एक ज़ोन है वहाँ पे। तो उसमें वो जो राष्ट्रीय इंडस्ट्रीज जो है, रानीबा इंडस्ट्रीज, सॉरी, राष्ट्रीय क्या, रानीबा इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है, उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक युवक काम कर रहा था। उसने 16 दिन की तनख्वाह मांगी। तो उसकी जो मालकिन है, इसका नाम है विभूति पटेल, ठीक है। और उसके भाई और उसके समेत उसके जो भी चमचे थे, उन सब लोगों ने, क्योंकि ये लड़का दलित समाज से आता है, तो जातिवाचक अपमानजनक शब्दों का और पता नहीं क्या-क्या और अपशब्दों का उपयोग किया। उसको चमड़े के बेल्ट से जो है वो बुरी तरह से पीटा और फिर उस युवती ने अपना जूता जो पहना होगा, वो उसके मुँह में डाल दिया। उसको कहा कि इसको चाटो, उसके बाद माफ़ी माँगो। उसका वीडियो बनाया जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। वो किसी भी तरह से मानवता के परिप्रेक्ष्य में वो उसको देखना भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो दिखाऊँगा नहीं, है मेरे पास। उसका वीडियो उतारा, वो वीडियो किया, शूट किया, उसके बाद उसको वायरल भी किया और फिर जो है मोरबी सिटी के ए डिवीज़न पुलिस थाने में इसकी एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। मामला ये है, अगर मैं थोड़ा सिलसिलेवार आपको बता दूँ, तो ये जो लड़का जिसकी पीठ पे ये बेरहमी से बेतहाशा पीटा गया है, वो गया था, देखिए, गांधी सोसाइटी है मोरबी में, वहाँ पे ये लड़का रहता है, दिलेश किशोर भाई दलसानिया। उम्र 21 साल है इस लड़के की, जो कि रानीबास इंडस्ट्रीज की संचालिका विभूति पटेल और उर्फ
रानी बा, अपने आप को रानी समझती है ये महिला, और उसके साथ ओम पटेल, जो उसका भाई हो सकता है, राज पटेल, फिर एक परीक्षित करके है, एक डीडी रवारी है, और कुछ और शख्स। वो सब जो है उनके खिलाफ ये एफआईआर उस लड़के ने, दिलेश दलसानिया ने दर्ज करवाई है। वो कह रहा है कि वो ये जो कंपनी है रानीबा इंडस्ट्रीज, उसमें एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में मार्केटिंग की जॉब को कर रहा था। बाद में 18 तारीख को, गत 18 तारीख को उसको बोल दिया गया कि तुम भैया जो है नौकरी पे मत आना, तुमको हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो दूसरी ओर ये हुआ कि ऑफिस के सभी जो कर्मचारी थे, उनकी तनख्वाह हर 5 तारीख को हो जाती थी, लेकिन नीलेश की तनख्वाह उसके बैंक अकाउंट में नहीं आई। तो वो 6 नवंबर के दिन विभूति पटेल को फोन किया, जो अपने आप को रानी बा कहती है। उसको फोन करके कहा कि मेरी तनख्वाह तो कर दीजिए, सबकी हो गई, मेरी बाकी रह गई है। तो उसने कहा कि मैं ऑफिस में बात करके देखती हूँ। उसके बाद फिर वो पीड़ित युवक ने उस विभूति पटेल के भाई ओम पटेल के साथ भी बात की तनख्वाह को लेकर। तो उसने कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर हूँ, वापस आऊंगा तो जो एक मोरबी शहर के अंदर उनकी एक ऑफिस है, वहां पे तुमको तनख्वाह लेने के लिए बुलाऊंगा। उसके बाद फिर नीलेश अपने भाई और पड़ोसी के साथ उस ऑफिस में गया। तो ये जो आरोपी में से एक है डीडी रबारी, उसने नीलेश को और उसके साथ रहे जो युवा, उसका जो युवक था, उसको एक तमाचा मारा और कहा कि यहाँ से निकल जाओ। फिर जो है बाकी सब लोगों ने, जितने भी आरोपी का नाम है, उन सब ने जो है उन सबको पकड़ा, अपने उनके उनके सर के बालों से पकड़ा और मुंह पे तमाचे मारे, और फिर ऑफिस जो था शहर के बीचों बीच उसकी छत पर ले गए। और वहां पे वो जो ये अपने आप को रानी बा कहती है विभूति पटेल, उसने और बाकी सब ने मिलके उनको चमड़े के बेल्ट से बहुत बुरी तरह से पीटा, और हाथ और पैर से जो है वो मारा भी उनको। और फिर चप्पल जो है वो उसको कहा कि इसको मुंह में लो, इसको चाटो, क्योंकि तुम इस जाति के हो, जो उस जाति के हो। उसकी जाति को लेकर बहुत सारे अपशब्द कहे गए, और उसके बाद फिर एक वीडियो बनाया गया, और फिर जान से मारने की धमकी दे दी गई। और उसके बाद जो है इस युवक को अपने आप को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, क्योंकि मार बड़ी जोरों की लगी। अभी इस ये युवक की जो पीठ है उस पर आप निशान सब देख सकते हैं। उसके बाद फिर एट्रोसिटी की एक्ट के तहत और बाकी सब और जो धारा है उसके तहत जो है इस रानी बा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि रानी बा अभी भी शायद पुलिस की पहुंच से बाहर है। अब तक पकड़ लिया गया हो तो पता नहीं, लेकिन जब तक अंतिम सूचना मिल रही थी तब तक तो वो नहीं थी, पकड़ी नहीं गई थी। ठीक है, एक और बात कहते हैं आपको। गुजरात में गिरनार हमारा जो है बहुत ही पवित्र पर्वत है, पूरे देश के लिए बहुत पवित्र एक स्थल माना जाता है। उसमें परिक्रमा होती है हर साल इसी वक्त। तो परिक्रमा जो है वो कच्चे और थोड़े बहुत पक्के रास्ते भी हैं, लेकिन उसको पूरा गिरनार को आपको जो है वो उसकी परिक्रमा करनी पड़ती है। वो शुरू हो चुकी है। 3.5 लाख से ज्यादा यात्रिक जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। इसमें घटना एक ये हुई है कि अब वो क्योंकि पूरा जंगली विस्तार है, वो वाइल्ड सेंचुरी सेंचुरी, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ से भरा इलाका है। वहाँ हर एक रानी पशु जो है वो रहता है, जंगली पशु रहता है। शेर भी है, मतलब जिसको हम लोग लायन कहते हैं अंग्रेजी में। तेंदुए बहुत सारे हैं दुनिया भर के, पूछे मत। तो एक बच्ची, अभी सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है, अर्ली इन द मॉर्निंग की, 4 बजे के आसपास की, कि वो जो परिक्रमा करने के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोग चल रहे हैं, उनमें से एक परिवार सुबह उठकर 4 बजे कुछ चाय या वगैरह कुछ बनाने के लिए वो कोशिश कर रहा होगा। तो उनकी एक बच्ची थी, वो छोटी सी बच्ची थी, कुछ 8-10 साल की होगी। उस बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया और उठा के, तेंदुए को आप जितने भी लोग जानते हैं तो समझ में आएगा, उसके उसको इतना फुर्तीला और इतना मजबूत ताकत वाला प्राणी है कि आप पूछे मत। तो उस बच्ची को ऊपर झपटा, चपट के ले गया और उसका शिकार कर लिया। ये भी हमको आपको आज बताना। और तीसरी एक खबर बताते हैं। गुजरात सरकार जैसे अपनी डबल इंजन का एक हिस्सा है, वो भी जो है अपने आकाओं की ओर से प्रेरणा लेते हुए कभी भी यू टर्न लगा देती है। एक और यू टर्न मारा। वो यू टर्न ये है कि कुछ दिनों पहले सरकार की ओर से घोषणा की गई कि
ट्रैफिक रेगुलेशन में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वो जो रखे जाते हैं कर्मचारी, जिसको टीआरबी कहते हैं, वैसे 6400 टीआरबी जवान हैं। उन सबको एक साथ ये फैसला लिया गया कि अब आप सबकी जो नौकरी है वो उसको उससे आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। वजह ये बताई गई कि ये जो टीआरबी कर्मचारी हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ, जिनके पास कोई और अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक को नियमन का ही काम है। वो ना चालान कर सकते हैं, ना कोई पेनल्टी कर सकते हैं, ना आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मांग सकते हैं, ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन हो ये रहा है गुजरात में कि ट्रैफिक पुलिस के ही लोग, जो कि रेगुलर कर्मचारी हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो इनको, क्योंकि टीआरबी जवानों की तनख्वाह तो बड़ी मामूली सी है, उस तनख्वाह से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 3-4 लोगों का परिवार हो तो आपका महीने का दूध नहीं आएगा। उतनी तनख्वाह में वो लोग काम करते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो है इनसे हाथ मिला के जो इलीगल एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, वो इनमें बहुत सारे टीआरबी जवानों की भूमिका पर सवाल उठते हैं। ऐसी बहुत सारी फरियादें गई हैं। और इसी के चलते सरकार ने ये फैसला ले लिया कि सभी भ्रष्ट हैं, सभी को निकाल बाहर करो। और उसके बाद फिर 6400 टीआरबी जवानों ने साथ में मिलकर कहा कि जो भ्रष्ट हैं उनको निकाल बाहर करो, जो लोग भ्रष्टाचार नहीं करते उन पर आप क्यों गाज गिरा रहे हो। तो हड़ताल पर उतरने की बात की, धरना प्रदर्शन की बात की, तो फिर अचानक सरकार ने यू टर्न लिया है और अब कहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो फैसला हम वापस लेते हैं। अब और आगे इसमें इसको ठीक करने में क्या कर सकते हैं, उस पर हम सोच विचार करेंगे। यही बताना था इस कार्यक्रम में आपको। गुजरात की मैंने कहा कुछ खबरें आपको बता दी। अब आप क्या सोच रहे हैं, इसको आप हम कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के ज़रूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।